नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की नई मिनी टेम्पो ट्रेवल्स के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। सीएम धामी ने कहा कि इस पहल से पर्यटकों को यात्रा के दौरान बेहतर और निर्बाध सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य में आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा सहित विभिन्न अवसरों पर देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इस सुविधा में उन्हें सुगमता और सुविधा दोनों मिलेंगी। तो आपको बताते हुए चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी परिवहन निगम द्वारा संचालित नई वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रेवल का उद्घाटन किया। इस सेवा का उद्देश्य लोगों को सस्ती दरों पर बेहतर और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक चरण में मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल के बीच 10 टेम्पो ट्रेवल सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते वाहनों के कारण पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए ये सेवा लोगों के लिए एक राहत साबित होगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इस योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और यातायात व्यवस्था पर दबाव कम हो। स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर कैमरे तो किसी कर लिया थोड़ा ट्रैफिक वाहनों के कारण से एक बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सुलभ सुविधा प्राप्त होगी, लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत की है और इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाले हमारे पर्यटकों को भी और आम नागरिकों को भी सुविधाओं को आसानी से प्राप्त हो सके। उनको किसी स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर कैमरे तो किसी कर लिया थोड़ा ट्रैफिक वाहनों के कारण से एक बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सुलभ सुविधा प्राप्त होगी, लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उत्तराखंड में पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम की वातानुकूलित यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रेवल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुरुआत में ये सेवा देहरादून, मसूरी और हल्द्वानी नैनीताल रूट पर चलाई जा रही है, जहां 10-10 टेम्पो ट्रेवलर तैनात किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निपटने और यात्रियों को आधुनिक सस्ती सुविधा देने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। हर साल लाखों की संख्या में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अब ट्रैफिक के झंझट से राहत मिलने की उम्मीद है। आज टेम्पो ट्रेवलर सेवा वातानुकूलित ये उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा प्रारंभ की गई है और अभी शुरुआती पहले चरण में 10 टेम्पो ट्रेवलर मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल दोनों ही स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर क्योंकि पार्किंग से लेकर बड़ा ट्रैफिक, अधिक वाहनों के कारण से एक बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सस्ती दर पर और अच्छी सुलभ सुविधा, आधुनिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड अजय पांडे जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, एक बड़ी पहल प्रशासन की तरफ से की गई है। सरकार ने एक योजना जो अब तक लागू होने की उम्मीद जनता कर रही थी, वो अब फाइनली अब लागू हो चुकी है। जनता के बीच खुशी का माहौल है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, काफी एक अच्छा प्रयास है उत्तराखंड सरकार की ओर से, परिवहन विभाग की ओर से, क्योंकि आमतौर पर जो काफी संख्या में क्योंकि सैलानी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं
और उनको ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो टेम्पो ट्रेवलर, हालांकि इसकी शुरुआत अभी फिलहाल 2 जगह ही की गई है, देहरादून से मसूरी और नैनीताल से हल्द्वानी और हल्द्वानी से नैनीताल ये अप डाउन करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि जो लोग इससे यात्रा करेंगे उनको एक तो आधुनिक सुविधा भी मुहैया होगी, क्योंकि ये कुल मिलाकर के वातानुकूलित है, और दूसरा ये है कि जो जाम की समस्या होती है उससे उनको निजात मिलेगी। आपने देखा होगा क्योंकि जो वीकेंड का समय होता है तो खास तौर पर हल्द्वानी से नैनीताल की जो यात्रा करते हैं लोग और देहरादून से मसूरी जब लोग जाते हैं तो उनको काफी परेशानी होती है, घंटों उनको जाम में फंसना पड़ता है अपनी गाड़ियों से, अपनी सवारियों से जब जाते हैं। और इसके अलावा जो अन्य वाहन भी उन रास्तों में गुजरते हैं तो ट्रैफिक जाम रहती है और परेशानी होती है। तो ऐसे में अगर इस सेवा का उपयोग करेंगे तो अगर वो चाहेंगे जो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको एक तो आधुनिक सुविधा भी मिलेगी और समस्या का समाधान भी होगा। और इसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखा करके इन गाड़ियों को रवाना किया है। हालांकि अभी 20 गाड़ियां ही रवाना हुई हैं, 10 गाड़ी देहरादून से मसूरी के लिए और 10 गाड़ी जो है हल्द्वानी से नैनीताल के लिए चलेंगी। और इसके बाद अन्य रूटों पर भी इसी तरह के वाहनों को चलाने का कार्य किया जाएगा। अभी ये प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए 4 धाम यात्रा रूट पर भी अगर इस तरह की गाड़ियां चलेंगी तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा रूट पर भी भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और उनको भी इसी तरह की तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ओवरलोडिंग को लेकर के समस्याएं होती हैं खास, और उसके अलावा गाड़ियों की फिटनेस वगैरह को लेकर के कई तरह की दिक्कतें रहती हैं, उनकी जांच वगैरह होती है। तो ऐसे में प्रियंका अगर इन वाहनों को चलाया जाएगा, सरकारी तौर पर जो गाड़ियां चलेंगी तो उससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और जो स्थानीय लोग हैं वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। जी जाहिर तौर पर, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि प्रशासन अब हर एक स्तर पर जो है उन तमाम जरूरत की चीजों को लागू कर रही है जिससे कि आम जनता को एक राहत मिल सके। बहरहाल यहाँ पर अगर देखा जाए अजय जी तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पो ट्रेवलर की सेवा ही नहीं, इसमें कई सारी सुविधाएं भी मिल रही है, जैसे कि एसी। और किस तरह की फैसिलिटीज है इसमें? देखिए एसी सुविधा मिलना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं या स्थानीय स्तर पर जो लोग जाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो आधुनिक जो सुविधा है उसी का लाभ उठाएं, और जब अपने निजी वाहनों से आते हैं तो इसमें इसी तरह की जो सुविधाएं होती हैं आसानी से वो गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। यानी देहरादून से मसूरी तक जाना है तो वो आसानी से यहाँ पहुंच जाएंगे। एक परिवार के काफी संख्या में लोग एक साथ बैठ करके पहुंचेंगे, या एक ग्रुप में जो लोग आते हैं वो लोग बैठ के जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ उसी तरह का लाभ उठा करके जा सकते हैं जिस तरह से अपने निजी वाहनों का में वो लाभ उठाते हैं। तो जाहिर है प्रियंका की ये काफी अच्छी पहल है सरकार की ओर से, और पूरे प्रदेश में खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों के लिए इन सेवाओं का उपयोग और ऐसे टेम्पो ट्रेवलर की काफी जरूरत भी है, क्योंकि एक तो छोटी गाड़ियां होती हैं उनको मोड़ने में और उनके रखरखाव के लिए भी आसानी रहेगी पहाड़ी मार्गों पर जब ये गाड़ियां जाएंगी। और इसके अलावा जो बरसात का मौसम हो या बाकी अन्य मौसम हो तो उन पर इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। और हालांकि पहाड़ी मार्गों पर छोटी गाड़ियां ही अलाउ होती हैं, छोटी गाड़ियां ही चलती हैं, लेकिन कई बार अनट्रेन्ड ड्राइवर भी आ जाते हैं जो फिजिकल टेस्ट जब यहाँ होता है तो उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन उनके पास उस तरह का अनुभव नहीं होता है। और इन मार्गों पर जो गाड़ियां चलेंगी, जो ड्राइवर यहाँ पर लेके इन गाड़ियों को जाएंगे वो काफी ट्रेंड रहेंगे, उनके उन समय समय पर उनका प्रशिक्षण भी होता रहेगा। उनको ये भी बताया जाएगा कि कैसे वो इन रास्तों पर गाड़ी लेकर के जाएं, कैसे वापसी करें। और चूंकि नई जब गाड़ियां इन मार्गों पर चलेंगी तो नई गाड़ियों का जो फिटनेस वगैरह है और काफी अच्छा होता है। तो ऐसे में इन मार्गों पर इन गाड़ियों को चलाने के लिए व्यवस्थित तरीके से सरकार ने एक पहल की है, और पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर जहां भीड़ भाड़ की ज्यादा जरूरत होती है, जहां पर
जाम जैसे स्थिति से निजात दिलाना है, वहां पर उन रूटों पर इन गाड़ियों को चलाया जाएगा तो एक अच्छा और सार्थक कदम साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम प्रशासन का माना जा रहा है। एक और चीज अजय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इन दिनों कई सारी योजनाएं लागू हुई है, कई सारे सुविधाओं को लेकर के प्रशासन के बड़े पहल रहे हैं, उनमें ये टेम्पो ट्रैवलर सेवा भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन कई सारी शिकायतें भी आई हैं कि प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम स्कीमें तो लागू कर दी है, तमाम चीज़ों को लेकर के जो अपनी तरफ से पहल भी कर दी, लेकिन बावजूद उसके जो आम जनता है उन तक इसका लाभ ही नहीं पहुंच पाता है। उसका कह सकते हैं कि सुविधाओं का लाभ कोई और ही कैटेगरी के लोग उठा करके चले जाते हैं। इसको लेकर के प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई तैयारी की है ताकि इस तरह का भेदभाव ना हो इस बार? अब जो भी वो योजना लागू कर रहे हैं उसके लिए आम जनता को सुविधा मिले। देखिए प्रियंका, जब सरकार की ओर से कोई योजना लागू की जाती है तो जाहिर है कि उसके जो प्लस और माइनस दोनों चीजें सामने देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रयास यही दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि रोडवेज की ओर से इसको चलाया जा रहा है तो यहाँ पर एक निर्धारित जगह पर निर्धारित मानक के तहत ही इन गाड़ियों का संचालन होगा। और जो लोग इन रूटों पर जाना चाहते हैं, चाहे देहरादून से मसूरी के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में भी और जगहों पर भी जाएंगे, चाहे टिहरी जाएंगे, चाहे उत्तरकाशी की तरफ रुख करेंगे, इसी तरह से हल्द्वानी से जब नैनीताल की तरफ जाएंगे तो बाकी रामनगर या अन्य जगहों पर जब लोग जाएंगे तो उनको इससे काफी लाभ होगा। और चूंकि नई गाड़ियां भी रहेंगी और सभी लोगों को इससे लाभ मिलने की संभावना इसलिए साफ नजर आ रही है क्योंकि ये इसका संचालन पूर्ण रूप से रोडवेज की तरफ से ही किया जाएगा। तो एक निर्धारित मानक के साथ साथ एक निर्धारित जगह भी होगा जहां से इन गाड़ियों का संचालन होगा। तो ऐसे में इसके दुरुपयोग की संभावना नहीं रहेगी जिस तरह से ये सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है, अगर प्राइवेट एजेंसियों को अगर ये गाड़ियां दी जाती तो संभवतः ये जरूर सामने देखने को मिलता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाभ से वंचित हो जाते, जो नहीं जा पाते इन गाड़ियों में। लेकिन क्योंकि सरकार की ओर से चलाई जा रही ये योजना है और उसी के तहत ये गाड़ियों का संचालन हो रहा है और प्रयोग के तौर पर ये देखा जा रहा है, तो जाहिर है कि इसमें तमाम तरह की जांच पड़ताल भी होगी। इसमें ओवरलोडिंग जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। सुरक्षा का जो मानक है वो पूरा मानक का ख्याल भी रखा जाएगा। और इन प्रयोगों के सफल होने के बाद अगले 2, 4, 6 महीने तक इनको देखने के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के एक नए प्रयोग के साथ साथ नई गाड़ियों का संचालन भी किया जाएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है और बाकी परिवहन विभाग के अधिकारी भी इसी पहल पर जोर दे रहे हैं। और उनके तरफ से यही कहना है कि ये प्रयोग के तौर पर इन गाड़ियों को अभी मार्केट में उतारा गया है, सड़क पर उतारा गया है। इसके बाद जैसे इसका परिणाम देखने को मिलेगा, जैसे इसका निष्कर्ष सामने आएगा, उसके बाद पूरे प्रदेश में इन गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। बेहद शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर 6 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 6 साल से निष्क्रिय दलों को नोटिस जारी किया गया है। राजनीतिक दलों को 15 दिन में जवाब देना होगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के 6 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। ये सभी दल पिछले 6 सालों से निष्क्रिय हैं और 20 बताया जा रहा है कि 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया है। आयोग को इन दलों के कार्यालयों का कोई भौतिक पता भी नहीं मिला, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। इन दलों को 21 जुलाई शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। जिन दलों को नोटिस भेजा गया उनमें भारतीय जन क्रांति पार्टी, हमारी जनमंच पार्टी, मैदानी क्रांति दल, प्रजा मंडल पार्टी, राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी और राष्ट्रीय जन सहाय दल शामिल है। और चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इन दिनों लगातार जारी है, लेकिन यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर मलबा आने के कारण सड़कों पर अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से इन रास्तों को लगातार साफ कर यात्रा को सुचारू बनाया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने
जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी तीर्थ यात्रियों और आम नागरिकों से अपील की है कि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लें और अत्यधिक बारिश के समय अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और यात्रा मार्ग को खुला रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें वर्षा का समय पीक पर है और अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई जा रही है। लगातार हम लोग जो IMD के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो अलर्ट आ रहे हैं, हम लोग जनपदों को लगातार बता रहे हैं। जनपदों के द्वारा आवश्यक तैयारी की जा रही है और समुचित निर्देश सभी संबंधित को दिए जा रहे हैं। अभी कुछ जनपदों में अत्यधिक वर्षा की संभावना है, जिसमें देहरादून का कुछ पोर्शन है, उत्तरकाशी है, टिहरी, उधर रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जनपदों में ज़्यादा बरसात की संभावना है। उधर कुमायूं के जनपदों में बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में संभावना है ज़्यादा बरसात की। उसको देखते हुए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वर्षा के कारण जो रास्ते बंद हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं कि ये सभी जगह आवश्यक सावधानी बरती जाए। जहाँ भी आवश्यकता है सब जगह JCB मशीन और मैन पावर तैनात रखा जाए, ताकि रास्ता बंद होने पर तत्काल त्वरित गति से रास्ता खोलने की कार्रवाई की जा सके। और जहाँ के ब्यूरो हेड अजय पांडे जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय जी, चारधाम यात्रा को लेकर के लगातार प्रशासन अलर्ट है और इस बीच में सावधानी बरतने के बावजूद भी कई सारे मार्ग हैं जो मलबा गिरने की वजह से अवरुद्ध हो चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रियंका, समय समय पर जो चारधाम यात्रा मार्ग है वो अवरुद्ध हो रहा है। तमाम जगहों पर भूस्खलन से जो मलबा है वो सड़कों पर आ जा रहा है और ऐसे में जो आवाजाही है वो कुछ देर के लिए बाधित हो रही है। और जैसे ही मलबा हटा लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से, उसके बाद यात्रा सुचारू हो जा रही है। तो ये पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह का क्रम जारी है। चाहे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, केदारनाथ मार्ग की बात करें और बद्रीनाथ धाम मार्ग की बात करें, तो ये तमाम जगहों पर इस तरह की स्थितियां देखने को मिली हैं और इन रास्तों को त्वरित कार्रवाई करते हुए खोला जा रहा है। और जैसा कि सबको पहले से ही पता है कि जो ये तमाम जगह हैं, चाहे श्रीनगर के पास जो पौड़ी जिले में सिरोबगढ़ का एरिया पड़ता है, इन एरियो में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो सिरोबगढ़ के पास भी JCB वगैरह लगाई गई है और वहां पर भी समय समय पर जब मलबा आता है तो उसको हटाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव का कहना है कि क्योंकि पहले से ही तैयारी है तो ऐसे में मार्ग ज्यादा देर तक बाधित नहीं रह पा रहा है और जैसे ही मलबा गिरने की स्थिति सामने नजर आ रही है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए मलबा साफ किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में रुक रुक करके बारिश जो है उसका दौर जारी है और आगे आने वाले दिनों में भी प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं वहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में प्रशासन के जो अधिकारी हैं, शासन के जो अधिकारी हैं, वो बार बार जनता से भी अपील कर रहे हैं, तीर्थयात्रियों से कह रहे हैं कि वो जो प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और मौसम विभाग की ओर से जो सूचना दी जा रही है उस पर अमल करें और प्रशासन के लोग जब अगर उनको कहीं रोक रहे हैं तो वो उनकी बात को मानते हुए निर्धारित स्थान पर रुकें, ताकि जब मौसम सही हो, जब रास्ते अवरुद्ध न हो, रास्ता साफ हो, तभी वो यात्रा करें। और फिलहाल पूरे चारों धामों में जो यात्रा है वो लगातार जारी है और इस समय स्थिति ऐसी है कि कहीं पर भी कोई अवरोध नहीं है और इस समय निर्बाध रूप से चारधाम यात्रा चल रही है। जी, बेहद शुक्रिया अजय जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर औंजरी के पास एक पुल बह गया, जिससे मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उत्तरकाशी पुलिस ने जानकारी दी है कि घटना स्थल पर पुनः निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि मार्ग को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा मार्गों पर लगातार चुनौतियां बनी हुई है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
तो राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने आर्थिक रूप से कमजोर 11 लाभार्थियों को राइफल फंड से आर्थिक सहायता के चेक सौंपे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह की योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की टीम लगातार ऐसे गरीब और असहाय लोगों की पहचान कर रही है जिनके पास ना रोजगार है, ना ही बच्चों की पढ़ाई का कोई जरिया और जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझ रहे हैं। सरकार की योजनाएं ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मददगार साबित हो गई। देखिए, हमारे राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का ये संकल्प है, ये प्रेरणा है कि जो हमारे निर्बल वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जहाँ पे फैमिलीज़ में कुछ ट्रेजेडीज़ हो गई हैं, सम वुमेन हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, वो एक विशियस सर्कल में ट्रैप हो गए हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट के। तो एक एक्सटर्नल पुश देना उनको बहुत आवश्यक है, चाहे वो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम से हो या किसी भी अन्य सोर्स से हो। ये सीएम सर के निर्देशन में एक ज़िले में मुहिम चलाई गई है कि जो हमारा राइफल क्लब है, जिसमें जो लोग भी जो असला धारक होते हैं, जो नया असला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक लग्जरी ट्रांजैक्शन है, तो उनसे निवेदन किया जाता है कि एक सीएसआर कोष में वो ड्यूली कंट्रीब्यूट करें ताकि उसकी। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर आयुष्मान कार्ड बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोतवाली और राजपुर थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पता चला है कि 5 लाख से अधिक वार्षिक आयु वाले कई लोगों ने भी आयुष्मान कार्ड बनवाए और सब्सिडी वाली चिकित्सा सेवाओं का गलत दावा किया है। आपूर्ति विभाग की जांच में कई फर्जी राशन कार्ड भी मिले हैं, जिनके आधार पर अवैध रूप से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए। जिला पूर्ति अधिकारी और आयुष्मान भारत विभाग ने इस गंभीर मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष दर्ज कराई है। देहरादून जिले में लगभग 12 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 9,000 से अधिक कार्ड फर्जी राशन कार्ड से जुड़े पाए गए। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केवल आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ही कई राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाए गए हैं और कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।